यस। नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय कावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 9 सेंटीमीटर रेडियस वाले 3 वृत्तों यानी 3 सर्कल्स को आपस में यानी ईच अदर को स्पर्श करते हुए यानी कि टच करते हुए रखा गया, पुट किया गया। तीनों वृत्तों के चारों ओर यानी सराउंडिंग में आसपास में देखो, आसपास सराउंड एक धागा बांधा गया, मतलब स्ट्रिंग बांधा गया है। तो धागे यानी स्ट्रिंग की लंबाई क्या, लेंथ क्या है, सेंटीमीटर के अंदर, इन सेंटीमीटर। 48 प्लस 18 पाई, 48 प्लस 24 पाई, 54 प्लस 18 पाई एंड 54 प्लस 24 पाई। देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें बोला है कि कहा है कि हमें 3 इक्वल रेडियस वाले मतलब समान 3 सर्कल हमें लेने हैं। कैसे लेने? तो ऐसे लेने, मतलब आपस में स्पर्श करते हुए रखना है, ईच अदर को टच करते हुए रखना है। आपस में स्पर्श करना चाहिए, ईच अदर को टच करना चाहिए। तो ऐसे रखना है, ऐसे पुट कर, मतलब डायग्राम ऐसा बने। देखो ये हो गया हमारा पहला सर्कल, पहला वृत्त। आगे देखो दूसरा सर्कल ऐसे आएगा और तीसरा सर्कल ऐसे आएगा। देखो ये पहला सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा। देखो ये तीनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं। देखो ये दोनों सर्कल यहाँ पर छू रहे और ये आपस में देखो यहाँ पर और यहाँ पर छू रहे, यहाँ पर छू रहे, टच करे, आपस में छू रहे, टच करे। अब इसको क्या करना है, ये पूरे आसपास में यानी सराउंड में धागा बांधना यानी कि स्ट्रिंग बांधना। देखो यहाँ पर देखो ये हमने स्ट्रिंग बांध दिया, ये धागा बांध दिया। देखो ये हमने स्ट्रिंग बांध दिया, धागा। देखो हमने चारों ओर देखो हमने स्ट्रिंग बांध दिया, धागा बांध दिया, स्ट्रिंग बांध दिया, धागा बांध दिया। चारों तरफ हमने स्ट्रिंग बांध दिया, धागा बांध दिया। तो ये धागे की लंबाई हमें निकालनी, ये स्ट्रिंग का लेंथ आउट करना है। ये जो स्ट्रिंग है पूरी तरफ का, चारों ओर का, इसका हमें लेंथ निकालना है, लंबाई निकालना। देखो यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला याद करके रखना है। देखो इसका प्रूफ हम नहीं देते, देखो इसका सूत्र है, याद करके रखना, मतलब थियोरी देखने की जरूरत नहीं। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये लगता है कि ये धागे की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल बराबर 2 पाई आर प्लस एन डी होता है। 2 पाई आर प्लस एन डी होता है। जहाँ देखो ये 2 पाई आर ये सर्कल का सरकमफेरेंस यानी परिधि होता है। 2 पाई आर सर्कल का परिधि होता है यानी सरकमफेरेंस होता है। और ये n यानी कि नंबर ऑफ सर्कल्स मतलब वृत्तों की संख्या रखनी होती है, और लास्ट में d मतलब डायामीटर यानी कि व्यास, d मतलब डायमीटर यानी कि व्यास। तो आगे बराबर देखो पहली बात यहाँ पर ऑप्शंस में पाई ऐसा का ऐसा, मतलब यहाँ पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पाई को ऐसे रहने देता
आगे 2 का 2, आगे पाई का पाई और बीच आगे गुणा आर, मतलब रेडियस त्रिज्या कितने दिए 9 दे, यहाँ पर 9 रख देना है, प्लस एन मतलब नंबर ऑफ सर्कल कितना है 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 आएगा। यदि 4 होगा तो यहाँ पर 4 रखना होता है। डी मतलब व्यास यानी कि डायमीटर मतलब रेडियस का दुगना यानी 2 टाइम्स। देखो यहाँ पर 2 टाइम्स 9 का 2 टाइम्स 9 दूनी 18 होगा, 18 होगा, तो इक्वल 9 दूनी 18 पाई प्लस 18 किया 54 आएगा, तो इतना सेंटीमीटर होगा। मीन्स दैट ये जो स्ट्रिंग है यानी धागा है, तो इसका लेंथ यानी कि लंबाई देखो ये दिस 18 पाई प्लस 54 प्लस 2 दैट इज 18 पाई प्लस 54 सेंटीमीटर होगा, यानी कि देखो ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, दी गई आकृति में गिवन डायग्राम में बी तथा सी दो वृत्तों के केंद्र में सेंटर है। आगे ए डी ई दोनों वृत्तों के उभय स्पर्श रेखा यानी कॉमन टेंजेंट है। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या यानी रेडियस इसका अनुपात यानी रेशियो 3 और 5 का तथा AC बराबर 40 सेंटीमीटर है, तो DE क्या होगा। और ये आकृति क्वेश्चन में ही दिया ऑप्शन 3 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर, 5 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर, आगे 6 वर्गमूल 15 और 4 वर्गमूल 15। देखो पहली बात, देखो यहाँ पर आकृति को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहली बात बी तथा सी ये दोनों वृत्तों का सेंटर है, केंद्र। दूसरी बात देखो यहाँ पर ए डी देखो यहाँ पर ये दोनों वृत्तों की उभय स्पर्श रेखा मतलब कॉमन टेंजेंट है। ये उभय स्पर्श रेखा मतलब कॉमन टेंजेंट मतलब ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को डी पर छू रहे, डी पर टच करे, और यही टेंजेंट ये बड़े सर्कल को देखो ये ई पर टच कर रहा है, ई पर छू रहा है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी हो गया। स्पर्श बिंदु यहाँ पर डी है और यहाँ पर स्पर्श बिंदु ई है। और आगे दूसरा दिया है कि दोनों त्रिज्याओं का रेशियो ये है, तो इसको हम आगे में देखें। मतलब देख ही देखो यहाँ पर त्रिज्याओं का रेशियो 3 और 5 का है, मतलब यदि छोटे सर्कल की त्रिज्या 3 होगी तो बड़े सर्कल की त्रिज्या 5 होगी, यानी कि यदि छोटे सर्कल का त्रिज्या 3 दूनी 6 होगा तो बड़े सर्कल का त्रिज्या उसी टाइम 5 दूनी 10 होगा। यानी इन जनरल व्यापक स्वरूप में यदि पहले का 3x होगा तो दूसरे का 5x होगा, मतलब x से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर रेडियस क्या देखो, सपोज देखो यहाँ पर ये d को हमने d के साथ मिलाया तो ये क्या हो गया हमारा रेडियस यानी कि त्रिज्या हो गया पहले का कितना, ये 3x है 3x है 3x है 3x है। आगे
ठीक इसी प्रकार ये सी को हमने ई के साथ मिला, ये क्या है, ये भी यहाँ पर बड़े वृत्त का त्रिज्या या बिग सर्कल का रेडियस होगा, जो यहाँ पर ये 5x है 5x है। अब ऑल्सो देखो ये जो त्रिज्या होता है वो स्पर्शक के साथ, मतलब यहाँ पर कांटेक्ट को पॉइंट के पास देखो ये त्रिज्या यानी कि रेडियस स्पर्शक के साथ टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। त्रिज्या स्पर्शक के साथ टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बना, ठीक यहाँ पर भी ये त्रिज्या स्पर्शक के साथ यानी कि टेंजेंट के साथ, त्रिज्या स्पर्शक के साथ टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाता है, 90 का एंगल बना, ये याद करके रखना है। और दूसरा दिया है कि ए सी, देखो ये ए सी 40 सेंटीमीटर, देखो ये ए सी 40 सेंटीमीटर है, ये ए से लेकर सी तक की यानी सी से लेकर ए तक की दूरी यानी डिस्टेंस 40 है फुट, और हमें निकालना है डी ई डी, मतलब ये कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है, ये उभय स्पर्श रेखा का लंबाई निकाल, मतलब लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ही गिनी जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही काउंट की जाती है, हमें डी निकालना है, मतलब हमें ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी, ये कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है। कैसे निकलेगा, हाउ टू आउट दिस, देखो यहाँ पर पहली बात तो देखो फर्स्ट बात देखो यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है कि देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहा है, ये दो त्रिभुज बन रहा है, पहला देखो यहाँ पर ए डी बी और दूसरा ए ई सी, देखो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, देखो ए ई सी और दूसरा छोटा ए डी बी, एक ए डी बी है दूसरा ये बड़ा यानी ए ई सी, तो ये दोनों त्रिभुज देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समरूप होगा यानी सिमिलर होगा, समरूप होगा यानी सिमिलर होगा, मतलब ये दोनों त्रिभुज दिखने में एक जैसा है पर इसका साइज अलग अलग है, तो इसका हम प्रूफ मैथमेटिकली देखेंगे, गणित में देखेंगे। तो देखो ये दोनों त्रिभुज ट्रिपल ए नियम के हिसाब से समरूप होगा, सिमिलर होगा। देखो पहली बात यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में देखो ये एक कॉमन एंगल है, ये दोनों के लिए है, तो यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर ए लिखा है, मतलब ए के संगत ए यानी कि बराबर है, और दूसरा इस ट्रायंगल छोटे देखो ये डी एंगल 90 का है, तो इसमें 90 का ये ई है, मतलब डी के कोरस्पॉन्ड ई हो गया, ये बराबर हो गया, तब जाहिर सी बात है तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, क्यों देखो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए देखो ये जितना होगा उतना ही ये होगा, मतलब B बराबर C होगा, B के कोरस्पॉन्ड C होगा, ये दोनों बराबर होगा, मतलब ये यहाँ पर संगतता हो गई, मतलब A के संगत A, D के संगत E, D के संगत E, और ये बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा, कोरस्पॉन्ड एंगल इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पर ये ट्रिपल ए नियम के हिसाब से, मतलब एंगल के हिसाब यानी कोण के हिसाब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया, सिमिलर हो गया, मतलब कोरस्पॉन्ड एंगल समान होना चाहिए। अब इसी के साथ क्या होगा, इसी के साथ जो संगत भुजा होता है यानी कोरस्पॉन्ड साइड उसका रेशियो बराबर होता है, अनुपात इक्वल होता है। यहाँ पर देखो ये ए डी डिवाइड ए बराबर ये डी बी डिवाइड ये ई सी बराबर ये ए बी डिवाइड ये ए सी होगा, देखो ये ए डी डिवाइड ए बराबर ये डी बी डिवाइड ए सी बराबर ये ए बी डिवाइड ए सी होगा। अब यहाँ पर देखो हमें जो कुछ भी मालूम होगा वो यहाँ पर रख देंगे, देखो यहाँ पर एक टर्म आउट हो जाएगा,
एक टर्म निकल जाएगी। तो देखो उसकी वैल्यू हमें पता नहीं, कौन सी, देखो कौन सा टर्म, देखो यहाँ पर हमें डीबी वाला पता है, डीबी वाला पता है, ये बीच वाला पता है, दूसरा यहाँ पर ये नीचे वाला भी पता है, यानी कि सी वाला भी पता है, देखो सी वाला, देखो यहाँ पर एसी पता है, एसी पता है और ये भी पता है, मतलब ये निकल जाएगा। इसका वैल्यू हमें पता नहीं। आगे देखो यहाँ पर डी बी, तो देखो डी बी है, डी बी 3x है, 3x है, बटा ई सी, देखो ई सी 5x है, इक्वल देखो यहाँ पर ए बी हमें मालूम नहीं है, ए बी हमें मालूम नहीं, ए सी पूरा यहाँ पर दिया है, देखो ए सी यहाँ पर 40 है, 40 है, तो आगे इसको हल करना और हमें ए बी निकालना है, ए बी आउट करना है। देखो यहाँ पर पहली बात तो ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए यदि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई ना किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आगे देखो यहाँ पर हमें निकालना है ए बी, हमें निकालना है ए बी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर ये 5 अंठे 40 होता है, आगे देखो 8 या 24 बराबर ये ए बी होगा, मतलब ए बी का लेंथ, देखो ये ए बी का लेंथ 24 सेंटीमीटर होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। अब इसी के साथ हमें BC मिल जाएगा, तो BC कितना होगा, BC यहाँ पर ये 40 माइनस 24 होगा। देखो ये AC कितना है, AC 40 है, तो ये BC कितना होगा, BC यहाँ पर 40 माइनस 24 होगा, तो इक्वल बराबर 40 माइनस 24 16 होगा, 16 होगा, मतलब BC 16 होगा 16। अब देखो ये BC क्या है, देखो BC यहाँ पर एक्चुअल में देखो यहाँ पर ये क्या है, देखो ये इतना क्या है, इतना है छोटे वृत्त का त्रिज्या है, मतलब ये 3x है तो ये भी 3x ही है। सिमिलरली ये क्या है, ये बड़े वृत्त का त्रिज्या है, मतलब ये 5x है तो ये भी 5x ही है, ये भी 5x ही है, 5x ही, देखो ये भी 5x, मतलब ये 3x प्लस 5x 8x बराबर 16 है। अब वास्तव में ये 3x प्लस 5x यानी 8x बराबर ये 16 यानी BC है, 16 यानी BC है, ये हमें 16 बराबर 8x मिलता है। इसी के साथ में x का वैल्यू मिलता है। यहाँ पर देखो 8 दूनी 16 होता है, x बराबर 2 होगा, x इक्वल टू 2 होगा। तो अब ये दो वैल्यू हमें यहाँ पर रख देते हैं, हमें दोनों त्रिज्या मिलेगी, दोनों रेडियस मिला जाएगा। यहाँ पर देखो x बराबर 2 लेना, यहाँ देखो 3 दूनी 6 होगा, मतलब छोटे वृत्त का त्रिज्या 6 होगा, जबकि वाइल बड़े वृत्त का त्रिज्या देखो यहाँ पर x बराबर 2, 5 दूनी 10 होगा 10। छोटे का त्रिज्या 6, बड़े का त्रिज्या 10, स्मॉल का 6 एंड बिग का 10 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर हमें निकालना है DE, मतलब कॉमन टेंजेंट का लेंथ। यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करके रखना है, सूत्र याद करके रखना है, सूत्र याद करके रखना है। फॉर्मूला यानी सूत्र ये लगता है कि देखो ये जो लेंथ है तो ये लेंथ बराबर DE बराबर 2 वर्गमूल R1 गुणा R2 होता है। फिर से कर देखो, पहली बात देखो शर्त क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो कंडीशन यानी शर्त ये होनी चाहिए, देखो दोनों बाहर में छूना चाहिए, एक्सटर्नल में टच करना चाहिए, बाहर में छूना चाहिए। वो बन स्पर्श रेखा है, इसका लेंथ मतलब DE लेंथ, DE बराबर
डी डी बार यानी देखो ये दोनों स्पर्श बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों स्पर्श बिंदुओं के बीच की दूरी डी बराबर 2 वर्गमूल r1 गुणा r2 होता है। 2 इंटू अंडर r1 इंटू r2 होता है। मतलब r1 मतलब पहले वृत्त का त्रिज्या और r2 मतलब दूसरे वृत्त का त्रिज्या। अब वैल्यू रखने का बराबर इक्वल 2 का 2 वर्गमूल का वर्ग r1 पहले का 6 है गुणा दूसरे का r2 ये कितना है 10 है। तो आगे इक्वल बराबर 2 का 2 वर्गमूल का वर्ग। ये 6 को हम 3 गुणा 2 ऐसे लिखते हैं। और आगे देखो ये गुणा 10 को हम 2 पंचे 10 ऐसे लिख सकते। तो आगे बराबर देखो यहाँ पर ये 2 का 2 है और बीच में यहाँ पर गुणा छुपा हुआ होता है। अब देखो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। मतलब वर्गमूल के अंदर हमारे पास 3 पंचे 15 बचे, बीच में हर जगह गुणा आएगा। यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया और ये वर्गमूल 15। मतलब बीच को हम गुणा को लिखते ही नहीं, मल्टीप्लाई को लिखते ही नहीं। और ये यहाँ पर यूनिट यानी कि इक्का यहाँ पर सेंटीमीटर का लगेगा। मतलब ये डी बराबर 4 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर होगा। मतलब कॉमन टेंजेंट का लेंथ यानी उभय स्पर्श रेखा का लंबाई 4 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर होगा। यानी देखो ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, दी गई आकृति में गिवन डायग्राम में एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एसी भी 60 यदि छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो बड़े वृत्त की यानी बिग सर्कल का त्रिज्या यानी रेडियस क्या होगा? 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4.5 और लास्ट में 7.5। और ये डायग्राम क्वेश्चन के साथ ही दिया हुआ है। देखो पहली बात यहाँ पर बोला है कि देखो यहाँ पर ABC एक समकोण त्रिभुज है। मतलब बीच में कौन है? बीच में B है। मतलब B 90 का है 90। देखो यदि ट्रायंगल के आगे में समकोण बोला है, समकोण ऐसा दिया है, राइट एंगल ऐसा दिया है, तो इसका मतलब ये होता है कि बीच वाला 90 का है। ये समकोण लिखा है, राइट एंगल ऐसा लिखा है, तो बीच वाला एंगल 90 का होता है। मतलब बी यहाँ पर 90 का, ये खुद से समझ लेना होता है। इसका यही मतलब होता है। मतलब स्पेशल ना लिखा होगा ये 90 का है तो भी ये 90 का ही ऐसा मानना होता है। तो आगे देखो बोला है कि ए सी बी यानी बी सी ए, ये सी एंगल 60 का है। 60 का ऐसा दिया, ये एंगल 60 का दिया है, 60 का एंगल दिया है। आगे दूसरा, ये छोटे वृत्त का त्रिज्या 2 है तो हमें बड़े वृत्त का त्रिज्या निकाल। देखो पहली बात देखो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है। दूसरी बात ये 60 का दिया है। और देखो ये जो बड़ा वृत्त है वो तीनों साइड को छू रहा है, टच कर रहा है। और ये छोटा सर्कल इसको भी छू रहा है बाहर में, और ये सर्कल अल्सो ये दोनों साइड को भी छू रहे हैं। मतलब सब कुछ छू रहा है, टच कर रहा है। ऐसा डायग्राम दिया है।
अब यहाँ पर हम ये दोनों सर्कल का केंद्र ले लेते, आज्यूम कर लेते। मतलब देखो यहाँ पर देखो पहले हम क्या, देखो पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं, एक हम रेखा खींच लेते हैं। एक हमने लाइन खींचा, रेखा खींचा, एक हमने लाइन खींचा, रेखा खींचा, एक हमने लाइन खींचा, रेखा खींचा, ऐसा खींचा। अब यहाँ पर एक सेंटर आएगा, दूसरा यहाँ पर सेंटर आएगा। देखो इसका नाम हमने ओडेस दिया, इसका नाम हमने ओ दिया, इसका नाम हमने ओ दिया, इसका ओडेस दिया। और आगे क्या बोले, देखो आगे यहाँ पर, आगे देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ देखो ये इस ओ को हमने इसके साथ मिलाया और ये ओडेस को भी यहाँ पर हमने मिलाया, तो यहाँ पर ये 90 का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा, 90 का एंगल बनाएगा। पर त्रिज्या जो होता है स्पर्शक के साथ 90 का एंगल बनाता है, रेडियस जो होता है स्पर्शक के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। मतलब ये त्रिज्या हो गया, रेडियस हो गया, त्रिज्या हो गया, रेडियस होगा, त्रिज्या हो गया, रेडियस होगा। देखो यहाँ पर नाम भी हम दे देते, देखो यहाँ पर सपोज नाम ई दिया, यहाँ पर हमने एफ दिया, यहाँ पर ई दिया, ये देते हैं। देखो ओ यहाँ पर त्रिज्या है छोटे का, वही ओडेस एफ बड़े का त्रिज्या, और यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा, 90 का कोण बनेगा। आगे दूसरा दिया है कि छोटे का त्रिज्या 2 है, मतलब यहाँ पर ओई 2 है, ओई 2 है, और हमें निकालना है बड़े का त्रिज्या, मतलब हमें ओडेस एफ निकालना है। तो इसको हमने मान लिया कि ये स्मॉल आर है, ओडेस एफ को हमने मान लिया स्मॉल आर, मतलब हमें आर निकालना है, स्मॉल आर निकालना है। कैसे निकले, देखो पहली बात यहाँ पर ये सर्कल कैसा है, तो ये सर्कल तीनों साइड को टच कर रहा है, छू रहा है। ये सर्कल है, ये तीनों भुजाओं को छू रहा है, टच कर रहा है, मतलब ये सर्कल है, ये अंदर बन रहा है, त्रिभुज के अंदर बन रहा है। ये सर्कल जो है ये इन सर्कल है, अंतःवृत्त है, इन सर्कल है यानी अंतःवृत्त है। अब देखो मतलब ये सेंटर क्या है, सेंटर यहाँ पर अंत केंद्र हो गया, इन सेंटर हो गया, जो सेंटर है वो इन सेंटर यानी अंत केंद्र है। तो ये देखो ये अंत केंद्र यानी इन सेंटर किससे बनता है, ये जो अंत केंद्र इन सेंटर होता है वो एंगल बाइसेक्टर से बनता है, कोण द्विभाजक से बनता है, एंगल बाइसेक्टर से बनता है, कोण द्विभाजक से बनता है। मतलब ये लाइन जो हमने खींचा है वो कोण अर्ध है, एंगल बाइसेक्टर किसका, ये ची का होगा, तो यहाँ पर 2 टुकड़ा होगा, 60 का 2 पार्ट मतलब 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, 30 में बट जाएगा। अब यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, पहला COE, दूसरा B यानी CO डैश F, पहला COE एंड दूसरा CO डैश। देखो पहला COE एंड दूसरा एंड बड़ा CO डैश F। तो यहाँ पर अब हम ये पहले ट्रायंगल में देखते, देखो पहली बात देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये 90 का है, ये 30 का, ये 60 का होगा, 60 का होगा, तीनों कोणों का 180 का होता है। अब यहाँ पर हमें रेशो लगाना पड़ेगा, अनुपात लगाना पड़ेगा। मतलब अब जो आगे हम देखेंगे वो प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस का बनता है, ऊंचाई और दूरी का बनता है, हाइट एंड डिस्टेंस का बनता है, यानी ऊंचाई और दूरी का बन जाता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इसलिए यहाँ पर हम उसको डिटेल में नहीं देखेंगे, वो शॉर्टकट में दिखेंगे। यदि आपको वो डिटेल में दिखना है हाइट डिस्टेंस तो यहाँ पर देखो वो आपको मिल जाएगा। देखो वो पूरा चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, इसलिए यहाँ पर हम शॉर्टकट में ही देखेंगे। तो यहाँ देखो हमें रेशियो लगाना पड़ेगा,
अनुपात लगाना पड़ेगा। जो रेशियो होता है यानी अनुपात होता है वो समकोण त्रिभुज में लगता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। यहाँ देखो ये COE राइट एंगल ट्रायंगल ये समकोण त्रिभुज इसमें रेशियो लगेगा, मतलब यहाँ एंगल 30, 60 और 90 का है। देखो 30, 60 और 90 का ये 30, 60 और 90 तो यहाँ पर रेशियो 1√32 का लगता है, 1√32 का लगता है। मतलब अगर इफ 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा एंड 90 के सामने 2 होता है। फिर से देखो रेशियो का मतलब ये होता है यदि 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगा एंड 90 के सामने 2 होगा। तो यहाँ पर 30 के सामने 1 तो यहाँ पर एक्चुअल में 30 के सामने ये OE है, मतलब OE बराबर 2 है, मतलब ये 30 सामने 1 मतलब 1 बराबर यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ से हमें निकालना है ये 90 के सामने 90 के ऑपोजिट, मतलब हमें CO निकालना है, OC निकालना है, CO निकालना है, OC निकालना है, हमें 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 90 के सामने 2 मतलब हमें 2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर 1 बराबर 2 है, 2 बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि CO यानी OC 4 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर का CO 4 सेंटीमीटर, देखो ये CO 4 सेंटीमीटर होगा। अब सिमिलर कहानी ये बड़े ट्रायंगल में भी लगानी, यानी कि ट्रायंगल COF मतलब ये भी समकोण है, जो रेशियो होता है वो समकोण में ही लगता है। देखो यहाँ पर भी सेम का, देखो इसमें ये एंगल 30 का है, ये 90 का, ये 60 का होगा, ये 30, ये 90, ये 60 का होगा। तो यहाँ पर फिर से यही रेशियो लगेगा। तो इसमें क्या, देखो इसमें यहाँ पर देखो ये देखो इसमें ये 30 के सामने R है। देखो पहली बात देखो यहाँ पर देखो इसमें ही समझते हैं रेशियो सेम ही रहेगा। देखो इसमें देखो 30 के सामने 1 होता है, देन 90 के सामने 2 हो जाता है। फिर से 30 के सामने 1 होगा तो 90 के सामने 2 हो जाता है। फिर से यदि 30 के सामने 1 है तो 90 के सामने 2 हो जाता है, मतलब दुगना हो जाता है, ट्वाइस होता है, 2 टाइम्स हो जाता है। मतलब इसमें देखो 30 के सामने R है, 30 के सामने R है और ये 90 के सामने ये पूरा, देखो यहाँ पर एक पहली बार पूरा निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो ये CO कितना है 4 है और आगे ये कितना होगा, ये कितना, ये 2 होगा, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, मतलब ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, यानी देखो ये 4 + 2 6 हो गया और ये क्या होगा, ये इतना क्या होगा, देखो इतना, ये R, ये भी त्रिज्या R है, ये भी त्रिज्या R है, मतलब ये 6 + R होगा। देखो ये पूरा है यानी 90 का सामने वाली भुजा यानी CO' 6 + R होगा। फिर से एक बार कैसे, देखो यहाँ पर पहले CO हमने 4 निकाल लिया और ये 2 होगा, ये डेस है छोटे का, तो 4 + 2 6 हो गया और ये भी R आएगा, यानी टोटल 6 + R होगा, 6 + R होगा, यानी ये भुजा 6 + R होगा, कर्ण 6 + R होगा, हाइपोटेनस 6 + R होगा। मतलब देखो यहाँ पर 30 के सामने R है, 90 के सामने 6 R है और यहाँ पर देखो 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, मतलब 90 वाला दुगना होता है किससे, ये 30 के सामने वाले से, 90 वाला दुगना होता है किससे, 30 वाले से, 30 के सामने के, मतलब यहाँ पर 2R बराबर देखो ये 6 + R है, 2R बराबर 6 + R है, यहाँ पर 2R = 6 + R है, मतलब ये 90 के सामने वाला
30 के सामने वाले का मतलब r का दुगना है, r का 2 टाइम्स है, r का दुगना है, r का 2 टाइम्स मतलब यहाँ 2r बराबर 6 प्लस r होगा। तो आगे therefore देखो ये 2r है, ये r इधर आएगा तो 2r माइनस r, एक r यानी r होगा और इक्वल इधर ये 6 बचेगा और यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर लगेगा। r बराबर 6 सेंटीमीटर होगा मतलब r क्या है, बड़े वृत्त का त्रिज्या, बिग सर्कल का रेडियस, मतलब ये बड़े सर्कल का त्रिज्या 6 है, यानी कि हमारा आंसर जवाब उत्तर जब तक ये 6 होगा 6 होगा, यानी कि विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।